हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग। और आज हम बात करने वाले हैं कि आर्क मैप में कैसे किसी शेप फाइल के एट्रीब्यूट्स के नेम को रीनेम किया जाता है। अगर कोई बहुत बड़ी हैवी शेप फाइल है, उसके नेम को रीनेम कैसे करते हैं, तो इसके लिए 2-3 मेथड्स है। तो मैं शुरू करती हूँ। तो सबसे पहला मेथड है, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक शेप फाइल है जिसमें लगभग 201 पॉलीगन्स है और बहुत सारे कॉलम्स हैं इस शेप फाइल में। तो इन सबको मुझे किसी पर्पस के लिए यूज करना है, जिसके लिए इन सारे एट्रीब्यूट्स के ये जो नाम है ऊपर वाले, जैसे ऑब्जेक्ट आईडी, स्टेट नेम, स्टेट कोड, डिस्ट्रिक्ट नेम, डिस्ट्रिक्ट कोड, इन सबको रीनेम करना है एक साथ में ही। तो सबसे पहला तरीका तो है कि जिस भी कॉलम को आपको रीनेम करना है उस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ जो एलियास है यहाँ से इसको रीनेम किया जाता है। जैसे अगर मैं चाहती हूँ इसको स्टेट लिखना और इसको अप्लाई कर दे तो ये यहाँ पे रीनेम हो जाता है। इससे होता क्या है कि इससे बस आपको अगर विजिबिलिटी के लिए देखना है, इसको अच्छा दिखाने के लिए देखना है, तो यहाँ से इसको रीनेम करके देखा जा सकता है, पर इसका यूज नहीं किया जा सकता है किसी पर्पस के लिए, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज में जो इसका नाम है वो अभी भी पुराना वाला ही है। तो इस मेथड से तो बस अगर आपको विजिबिलिटी किसी को दिखाना है, देखने के लिए नाम ये ऊपर के जो है करेक्टेड फॉर्म में लिखे होने चाहिए, तो आप ये दिखा सकते हैं। पर इसको कहीं पे अगर यूज करना है, इन एट्रीब्यूट्स को किसी चीज से लिंक करने के लिए, आपको जिस फॉर्मेट में चाहिए उस फॉर्मेट में ये नहीं आ पाएंगे। इस शेप फाइल को आप बंद करके अगर दोबारा खोलेंगे, जैसे मैं इसको बंद करके दोबारा खोल रही हूँ, तो ये वापस से ही पुराना वाला जो नाम था वही हो जाएगा। तो ये मेथड तो यहाँ पे फेल हो जाता है। दूसरा मेथड क्या है, यहाँ पे एक हाई एनडीवीआई की वैल्यू है, इसका मैं रीनेमिंग करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे एक फील्ड ऐड करेंगे जिसके लिए जो भी नाम आप देना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे बस एनडीवीआई देना चाहती हूँ इसको, जो कि डबल में है। तो यहाँ पे वो सही वाली कॉलम बन के आ जाएगी और उसके बाद आपको हाई एनडीवीआई वाली सारी वैल्यू एनडीवीआई वाली रो में रखनी है। तो इसके लिए एनडीवीआई को सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, फील्ड कैलकुलेटर में जाके यस करना है यहाँ, और एनडीवीआई इज इक्वल टू हाई एनडीवीआई पे डबल क्लिक करेंगे। ये जो हाई एनडीवीआई वाली सारी वैल्यूज है ये एनडीवीआई में आ गई। तो एक तो ये तरीका है जिससे ये आपका जो फील्ड ऐड हुआ, अब ये परमानेंट रीनेम हो गया। अब आप इस वाले को रख के ये पुराने वाले को रिमूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। पर ऐसा अगर बहुत सारे कॉलम्स हैं तो एक एक फील्ड ऐड करना, वापस से फील्ड कैलकुलेटर में जाके सबको वैल्यूज कॉपी करना, बहुत हैवी शेप फाइल के लिए ये तरीका भी फेल हो जाएगा। अगर आपको बस 1-2 कॉलम्स करने हैं तो आप इस मेथड से कर सकते हैं। तो जो सबसे अच्छा मेथड है जो हैवी शेप फाइल्स के लिए यूज किया जा सकता है, वो क्या है मैं वो बताती हूँ। तो इस मेथड के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एक फील्ड ऐड करनी होगी, एक यूनिक फील्ड क्रिएट करनी होगी हमें। जैसे एक यूआईडी क्रिएट करते हैं, इसका शॉर्ट इंटीजर ही रखते हैं, और इस यूनिक फील्ड से हम लोग बाकी सारे फील्ड्स को मैच कराएंगे। कैसे मैच कराएंगे देखते हैं। पहले तो इस यूनिक फील्ड में वैल्यूज दे देते हैं। तो यहाँ पे जो यूनिक फील्ड है इसको मैं FID वाली जो वैल्यूज है उसके साथ में पेस्ट कर दे रही हूँ। जैसे फील्ड कैलकुलेटर में जाके UID जो है हमारी FID के बराबर में आ जाएगी। तो इस यूनिक कॉलम से हम सारी वैल्यूज पेस्ट करेंगे, सारी वैल्यूज को ज्वाइन करेंगे। अब ज्वाइन कैसे करेंगे उसके लिए देखते हैं। तो सबसे पहले ये सारी जो वैल्यूज हैं इसको कॉपी कर लेंगे, इसको एक एक्सेल शीट में पेस्ट कर लेंगे, और उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा कॉलम्स है जितने भी, इन सबको रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के लिए भी एक एक करके रिमूव नहीं करेंगे, एक एक करके बहुत सारे कॉलम्स है तो रिमूव करना मुश्किल होगा। यहाँ पे एक टूल बार आता है, डिलीट एट्रीब्यूट। तो ये डिलीट जो फील्ड डेटा मैनेजमेंट वाला टूल है इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे एनडीवीआई सेलेक्ट करेंगे, और बस आपको रखनी क्या है, सबको सेलेक्ट करना है। बस हमने जो UID बनाई थी इसको रखेंगे, क्योंकि इसी फील्ड के थ्रू हम वैल्यूज को ज्वाइन करेंगे। ऑब्जेक्ट आईडी को भी रख लेते हैं और बाकी सबको डिलीट कर देते हैं। ये प्रोसेस थोड़ा देर रन होगा, उसके बाद आपके शेप फाइल से सारे एक्स्ट्रा जो कॉलम्स है वो डिलीट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे सारे एट्रीब्यूट डिलीट हो चुके हैं, UID बची है। अब इसके बाद जो एक्सेल शीट है उसमें हम रीनेमिंग कर लेंगे, हमें जो वैल्यूज जैसे चाहिए। जैसे ये स्टेट है, स्टेट मैं चाहती हूँ कैपिटल में रहे, स्टेट कोड को S_कोड में रखना चाहती हूँ, डिस्ट्रिक्ट कैपिटल में रखना चाहती हूँ मैं, डिस्ट्रिक्ट कोड को D_कोड से सारे नाम को रीनेम कर लेते हैं। तो मेरे सारे नाम रीनेम कर लिए हैं जो भी मुझे चेंज करने थे। अब इस एक्सेल शीट को सेव कर लेंगे।
से मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव कर रही हूँ। सेव करने के टाइम जो फॉर्मेट होगा वो 97/2003 में होगा। सेव कर लेते हैं, इस एक्सेल को बंद कर देते हैं और ArcGIS में उस एक्सेल को ओपन करते हैं। तो डेस्कटॉप पे हमने ये NDVI वाली एक्सेल बनाई थी, इसको ऐड करेंगे। अब इस एक्सेल में ये सारी वैल्यूज हैं। अब बस ये जो पुरानी शेप फाइल है इसमें इस एक्सेल को ज्वाइन कराना है। तो NDVI पे राइट क्लिक करके ज्वाइन एंड रिलेट में ज्वाइन किस फील्ड के थ्रू ज्वाइन करना है, तो हमने जो फील्ड क्रिएट की थी UID उसके थ्रू ज्वाइन करना है। कीप ऑल रिकॉर्ड्स, क्लिक ऑन ओके। अब ये देखिए ये सारे नाम रीनेम हो चुके हैं और ये सारे शेप फाइल में ऐड भी हो गए हैं। जो एक्स्ट्रा कॉलम्स आ गए हैं, जो दो बार थे, वो ऑब्जेक्ट ID FID की वजह से आ गए हैं, तो इसको हम डिलीट कर सकते हैं। अभी डिलीट नहीं होगा क्योंकि इसमें एक्सेल ज्वाइन हो रखा है। तो सबसे पहला काम करते हैं कि इस शेप फाइल को एक्सपोर्ट कर लेते हैं। डेटा, एक्सपोर्ट डेटा, एक नई शेप फाइल बना लेते हैं। अब ये नई शेप फाइल में सारी वैल्यूज आ गई हैं। जो रीनेम करना था हमने वो रीनेम हो गया, सही आ गया। स्टेट हो गया, कोड हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया। तो एक सिंगल रीनेम नहीं करना पड़ा है, हमने एक्सेल के थ्रू इसको ज्वाइन करा के सारे नाम को रीनेम कर लिया है। जो एक्स्ट्रा कॉलम्स आ गए हैं इनको हम डिलीट कर देंगे। तो ये हमारी शेप फाइल पूरी तरह से रीनेम हो चुकी है। अब इसे किसी भी पर्पस के लिए जिसमें आप ऐसे फॉर्मेटिंग में कोड चाहते थे उसके लिए यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ArcGIS में एट्रीब्यूट टेबल को कैसे रीनेम करते हैं परमानेंटली। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच।